नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर नजर डालेंगे जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना। ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है कि जूते जैसी एक मामूली सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा कैसे एक भयानक पारिवारिक त्रासदी में बदल सकता है। और इस मामले का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि एक 16 साल के लड़के ने अपने ही 12 साल के छोटे भाई की जान ले ली। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ उस परिवार बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले इस घटना के जो बुनियादी तथ्य हैं उन पर एक नज़र डालते हैं, समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो देखिए, ये घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, जिसमें जान गई 12 साल के रमन की, और जिस पर आरोप है वो है उसका अपना 16 साल का बड़ा भाई। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के लिए घर में रखी एक कैंची का इस्तेमाल किया गया था। सिर्फ 12 साल, रमन की उम्र महज 12 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र इस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और दूसरी तरफ आरोपी भी सिर्फ 16 साल का है। मतलब इस मामले में जिसकी जान गई और जिसने जान ली, दोनों ही नाबालिग थे। ये बात इसे और भी ज्यादा उलझा देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना भयानक कदम उठाने के पीछे वजह क्या थी। जांच में जो बात सामने आई वो ये है कि कैसे एक बहुत ही मामूली सा विवाद इतना ज्यादा हिंसक हो गया। इस पूरे झगड़े की जड़ थे नए जूते। हुआ ये कि बड़ा भाई एक पारिवारिक फंक्शन में जाने के लिए नए जूते पहन लेता है, लेकिन छोटा भाई रमन इस बात पे अड़ गया कि नहीं, ये जूते सबसे पहले तो वो पहनेगा। बस इसी छोटी सी बात पर शुरू हुई बहस कुछ ही पलों में हाथ से निकल गई। कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई ने गुस्से में आकर अपने छोटे भाई पर हमला कर दिया। पुलिस की जांच बताती है कि यह हमला बहुत बेरहमी से किया गया था। आरोपी ने एक कैंची उठाकर रमन पर एक के बाद एक कई वार किए। ज्यादातर घाव उसकी छाती और गर्दन पर थे, जो जानलेवा साबित हुए। इस हमले के बाद जो कुछ हुआ वो शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। आरोपी ने अपने इस गुनाह को छिपाने के लिए एक पूरी योजना बनाई। अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए उसने एक के बाद एक कई कदम उठाए। सबसे पहले उसने रमन की बॉडी को घर के ही एक खाली कमरे में छिपाया। फिर कमरे पर बाहर से ताला लगा दिया और ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और फंक्शन में शामिल होने चला गया। हद तो ये थी कि जब परिवार वाले रमन को ढूंढ रहे थे तो वो भी उनके साथ ढूंढने का नाटक करने लगा, ताकि किसी को उस पर जरा भी शक न हो। ये नाटक यहीं खत्म नहीं हुआ। वो अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन भी गया और अपने ही भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। आरोपी की इन सारी कोशिशों के बाद भी सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सका। चलिए देखते हैं कि पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाया कैसे। तो जांच शुरू हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट से। जब पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की तो बड़े भाई के बर्ताव और उसके बयानों में कुछ गड़बड़ लगी। उसके जवाबों से पुलिस को शक हुआ। इसी शक के आधार पर पुलिस ने घर की तलाशी लेने का फैसला किया, और तलाशी के दौरान उन्हें वो बंद कमरा मिला जिसके अंदर रमन की बॉडी थी। और फिर जांच में वो निर्णायक मोड़ आया जिसने इस केस की सच्चाई को पूरी तरह से सबके सामने ला दिया। तो सवाल ये है कि आखिर सच सामने आया कैसे? पुलिस को पूरी तरह से यकीन कैसे हुआ? जब पुलिस ने बड़े भाई से सख्ती से पूछताछ की तो उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। आखिरकार वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने अपने छोटे भाई रमन की हत्या की है। सिर्फ कबूलनामे पर ही बात खत्म नहीं हुई। पुलिस ने ठोस सबूत भी बरामद किए। इसमें वो कैंची भी थी जिससे हत्या की गई थी, और आरोपी के खून से सने कपड़े भी जिन्हें उसने छुपा रखा था। सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेंद्र नाथ तिवारी ने भी इस मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया 16 वर्षीय ने अपराध कबूल कर लिया है और अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार एक कैंची और उसके खून से सने कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। इस बयान के साथ ये मामला आधिकारिक तौर पर खुल गया। ये पूरा मामला अपने पीछे एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। वो कौन सा पल होता है जब कोई साधारण सी बहस गुस्से की उस हद को पार कर जाती है जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाता है।